नमस्कार दोस्तों, ये एमके क्लासेज किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं आ रही। कहाँ समस्या आ रही? कैलेंडर में। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं वीडियो में कि सर कैलेंडर का कोई टॉपिक बताइए जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आसान बन जाए, और क्वेश्चन पेपर आसान बनने के साथ साथ कैलेंडर भी आ जाए। तो कैलेंडर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और उसकी चर्चा के पहले हम जान लेंगे कि किस तरीके से कैलेंडर को पढ़ा जाए, उसकी व्याख्या क्या है और कैलेंडर का इतिहास क्या है। क्योंकि हम जान रहे हैं ना कि यूपीएसआई का फॉर्म अभी भी अप्लाई हो रहा है, और एसएससी जीडी 40,000 नोटिफिकेशन भारत सरकार द्वारा जारी होने वाला है। तो बच्चों, अब की बार जो चांस है वो चांस छूटना नहीं चाहिए। और आप लोग ज़्यादा नहीं, लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी, अगर इन तीनों पे कमांड बनाइए और मैथ, रीजनिंग, हिंदी को कम से कम कुछ नहीं तो 85% हल करिए। और अगर हम 70% जीएस कर लेते हैं तो मेरा सिलेक्शन निश्चित। और कुछ बच्चे अभी तक ये नहीं जान रहे थे कि किस तरीके से क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए। तो एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशल सिलेबस सुन लीजिए कि 25 नंबर की हिंदी या इंग्लिश आएगी। आप चूज कर सकते हो या हिंदी लें, इंग्लिश लें। उसके बाद में 25 नंबर का जो आएगा वो क्या आएगा? 25 का मैथ आ जाएगा। तो अगर आप ये एमके क्लासेस ज्वाइन किए हो तो मैं दावा करता हूँ कि अगर 25 मैथ है तो आपकी 24 मैथ 100 to 100% होगी। और रीजनिंग में बता रहा हूँ तो रीजनिंग में कम से कम कुछ नहीं तो 22 से 23 क्वेश्चन आप लोग हल करोगे। और बचपन से हिंदी जान रहे हो, हिंदी तो सारी आसान है, थोड़ा सा उसमें समस्याएं हैं कि रिपीट करना होता है। देखो, कंपटीशन का दौर बड़ा नहीं है, नौकरी आसान है, पर समस्या ये है कि किसी चीज़ को पाने के लिए हमें रेगुलर मेहनत करनी होगी, और मेहनत के साथ में पागलपन का मुझे एहसास होना चाहिए। अरे वो भी तो सफल होते ना जिनके पास 24 घंटा है। तुम्हारे पास भी 24 घंटा है, समय तो सबके पास बराबर है, पर तुम्हारे साथ वाला नौकरी पा जाता, तुम नौकरी नहीं पाते हो। तो इसमें दोषी कौन है? आप हो ना, क्योंकि लापरवाही कौन करता है? आप करते हो। तो तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं आज कैलेंडर के बारे में जानेंगे। कैलेंडर का इतिहास सुन लीजिए। भारत में जो कैलेंडर लागू होता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और कैलेंडर लागू कब हुआ? तो सन 1952 में लागू हुआ था। लागू हुआ था किसके आग्रह पे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पे लागू हुआ था। उसके बाद में हम जानेंगे कैलेंडर में कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये रहा कि सर ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर बता दीजिए। तो जितने लोग नहीं जान रहे हो ईस्वी और ईसा पूर्व, वो जान लो, क्योंकि कभी कभी हम जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो नए हैं और नहीं जान रहे हैं, अभी कंपटीशन के दौर में नहीं आए हैं, वो कंफ्यूज होते थोड़ा सा। तो जान लो कि 78 ईस्वी से कनिष्क जब कार्यकाल हुआ करता था, कनिष्क राजा था भारत का, तभी से जो गिनती है ना वो सीधा चलने लगी। मतलब हम सीढ़ी को क्या नीचे से ऊपर चलने लगे। लेकिन जब ईसा मसीह 33 BC, ये जान लो बच्चों, BC की बात करते हैं। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म दिवस के बाद। और कब माना जाता है? तो 33 माना जाता है। कितना माना जाता है? 33 माना जाता है। तो यहीं पर से उल्टा गिनतियाँ चली थी। क्या हुआ था? उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। लेकिन 33 जब एडी आती है तो वहाँ से क्या होता है कि जो 33 एडी है वहाँ से हमारी गिनतियाँ सीधी चलती हैं। अब हम जानेंगे कि साधारण वर्ष क्या है।
तो साधारण वर्ष में हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि 365 दिन होता है और एक विषम दिन होते हैं। क्या होता है? 365 दिन होता है और एक विषम दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं लीप वर्ष के बारे में जानेंगे। तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होते हैं और विषम दिन के साथ साथ इनकी संख्या दिनों की 366 हो जाती है। क्या हो जाती है? 366 हो जाती है। शताब्दी हमेशा याद रखेंगे, शताब्दी को जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तब हम 400 से कितने से 400 से भाग देते हैं। लेकिन पर वहीं पर लीप वर्ष को हमें ज्ञात करना है तो हम 4 से भाग देंगे। आते हैं कहाँ पे? यहाँ तक हो गया था। अब शताब्दी जान लो, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। इसका भी कोड जान लो, 064206। एक बात जरूर याद रखना कि अगर तुमको बेस पढ़ना ना, जो बच्चा बेसिक है और जो बच्चा ज़्यादा टैलेंट है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतनी चीज़ हम जाने रहेंगे। समझ रहे हो हमारी बात? मतलब कि इनको याद ही करना पड़ेगा तुमको, अगर तुम्हें किसी चीज़ का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। अब आते हैं कहाँ पे? सप्ताह पे। अब सप्ताह जानेंगे। संडे का कोड 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और संडे का 6 होता है। अब इसके बाद में फिर आते हैं कहाँ पर? ये वर्ष। ये वर्ष का कोड है महीनों का। महीनों के बारे में जानेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये साधारण वर्ष के कोड है। किसके कोड है? जो बच्चा लिख रहा होगा वो कहीं पर लिख लेगा ये साधारण वर्ष का कोड है। और साधारण वर्ष में क्या है? 03, 36, 14, 62, 50, 35। जिस तरीके से मोबाइल नंबर याद नहीं किया जाता, आप लोग तो शायद मोबाइल नंबर याद करने में तेज होंगे ना, इसीलिए बता रहे थोड़ा सा। क्या होता है? 03, 36, 14, 62, 50, 35। अब इसके बाद में जब हम आते हैं कहाँ पर? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम क्वेश्चन बता दें किस टाइप से, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहीं पर देख लेना थोड़ा सा कि जो साधारण वर्ष का ये था और इसके बाद में लीप वर्ष में क्या होता है? 03 की जगह पे 6 और 2 रख दिया जाता है। ये सारे फार्मूले तब हम बताएंगे जब आपके क्वेश्चन पेपर हल करवाएंगे। चले आगे बढ़े। किसी बच्चे को कहीं समस्या? चलो अब हम बात करते हैं कहाँ की? पहले जान लेंगे इसका फार्मूला क्या है। तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप या साधारण प्लस शताब्दी। अब पूछोगे सर इसका काम कहाँ पड़ता है? इसका काम बाबू जैसे 15 अगस्त 1947 की बात करें, उस समय हम तो जानेंगे नहीं कौन सा दिन है, ये बताएगा मुझे, ये बताएगा लीप वर्ष और साधारण वर्ष का जो कोड था वो बताएगा, शताब्दी के कोड थे वो बताएंगे और जो साप्ताहिक कोड थे वो बताएंगे। हाँ? अब इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप कितने होते हैं। टाइप 4 होते हैं। इसमें क्या होते हैं? टाइप 4 होते कैलेंडर के। सर्वप्रथम क्या जानेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कल के 2 दिन बाद बुधवार था, तो कल के 2 दिन बाद बुधवार था, तो आने वाले समय पर कौन सा दिन होगा या 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। इस तरीके का पहला टाइप है। दूसरी बात तो ये जान लेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि 15 अगस्त
1947 को कौन सा दिन होगा? दूसरा टाइप। तीसरे टाइप में क्या होता है? तीसरे टाइप में होता है कि आज मेरा जन्मदिन 8 तारीख को है, मेरा जन्मदिन 8 तारीख को, मेरे सिस्टर को याद है कि उसका जन्मदिन, मेरा जो जन्मदिन था वो 8 और 17 के बीच में हुआ था। मेरे भाई को याद है कि जो मेरा जन्मदिन था वो 8-17 में ना हो करके 9 और 19 में हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और जो चौथा टाइप होगा वो टाइप ये होगा कि आज 15 अगस्त 1947 सोमवार है, सोमवार है, तो 31 मार्च 1950 को कौन सा दिन होगा? अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो इसका भी साल बताया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकंड का मौका देंगे। मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर आपको एसएससी जीडी और दरोगा की वैकेंसी में सफल होना है तो ज़्यादा नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप 90 दिन हमको दे दीजिए। कितना दे दीजिए? 90 दिन दे दीजिए। मैं 91 दिन आपसे नहीं मांगूंगा, एक दिन भी फालतू। अगर ना ज्वाइनिंग हुई आपकी, ना सिलेक्शन हुआ ना, तब कहना कि सर आप क्या कह रहे थे। तो दोस्तों ये प्रण कर लो ना कि वर्दी हमारी है और हम छीन लेंगे। पहले प्यार से मांगो, अगर नहीं मिलती छीन लो, झपट लो, मारपीट कर लेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे, लेकिन वर्दी हमारी है और वर्दी हम लेके रहेंगे। तो चलते हैं, इन क्वेश्चनों को अगर हल करना है, इन क्वेश्चनों के बारे में जानना है तो दोस्तों अगली वीडियो में आना। अब हम चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।